सो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि पार्के फाइल में कैसे राइट करते हैं। CSV फाइल को हमने रीड किया था और राइट किया था पार्के फाइल में। तो इस तरीके से अपन पार्के फाइल में राइट कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ एडिशनल पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको रीपार्टीशनिंग करनी है या फिर पार्टीशन कितने पार्टीशन करना है, 4, 8, 10, 12, 25, वो भी आप कर सकते हो एडिशनली में। ठीक है, या फिर आप ओवरराइड भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपने एक बार तो ये फाइल जनरेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम अगर इसी को आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप मोड ओवरराइड पास कर सकते हो, तो जो भी डेटा पुराना डेटा है वो उसको ओवरराइड कर देगा। तो ये सब चीज़ आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो और एक्सप्लोर करो, बिल्कुल करो। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्के फाइल को कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो ये फाइल जो हमने बनाया था लास्ट ट्यूटोरियल में, इसी में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, ये फाइल है हमारी। अगर आपको देखनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। dbutils.fs.ls में मैं क्या करूँगा, फाइल स्टोर के अंदर टेबल्स फोल्डर के अंदर आउटपुट टेबल्स के अंदर होनी चाहिए हमारी सारी फाइल्स। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले के अंदर मैं करता हूँ यार, डिस्प्ले। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारी कंट्रीज़ इन्फो है। ठीक है, तो मैं यहीं पे कंट्रीज़ इन्फो लिख देता हूँ, अंडरस्कोर है। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसके अंदर हमारी जो पार्के फाइल है ना वो आपको दिख जाएगी। देखो ये रही हमारी पार्के फाइल, ये वाली पार्टीशन वाली फाइल। ठीक है, तो मेन फाइल ये है। मैं ना इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको कैटलॉग में लेके चलता हूँ। कैटलॉग के अंदर DBFS में जाता हूँ। DBFS में फाइल स्टोर के अंदर टेबल्स के अंदर आउटपुट टेबल्स के अंदर कंट्रीज इन्फो, एंड यहाँ पे देखो ये फाइल अवेलेबल है। तो मुझे अगर पार्के फाइल को रीड करनी है ना, तो कैसे रीड करूँगा? तो देखो सिंपल है, जिस तरीके से अपन CSV फाइल को रीड कर रहे थे, टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी रीड कर लेंगे पार्के फाइल को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक पहले तो मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं डेटा फ्रेम इस बार PDF कर लेता हूँ, पार्के डेटा फ्रेम, मैं अंडरस्कोर डाल देता हूँ, पार्के डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू, सिमिलरली वही लिखूँगा, स्पार्क डॉट रीड डॉट, इस बार मैं पार्के लिखूँगा। ठीक है, और पार्के में मैं अपने फाइल का पाथ दे देता हूँ। देखो अब यहाँ पे अगर आपको रीड करनी है ना पार्के फाइल, तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या कर सकते हो, जो भी फाइल का पाथ है ना आप उसको डाल दो यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। ये रीड की स्पेलिंग मेरे से बार बार गलत हो जाती है यार, READ। ठीक है, ठीक है, ये रीड हो चुकी है। अब मैं इसका ये देखता हूँ, आउटपुट PDF डॉट डिस्प्ले, तो देखो ये मेरे को आउटपुट एकदम सही दे रही है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस किए होंगे, ये मेरे को डेटा टाइप भी बिल्कुल सही दे रही है। देखो हेडर आई मीन कॉलम का नाम भी सही है, प्लस डेटा टाइप भी सही है। ये तो मैजिक हो गया, क्योंकि CSV फाइल जब अपन रीड कर रहे थे तो उस वक्त हमें एडिशनल पैरामीटर पास करना पड़ रहा था, जैसे कि हेडर को अपन ट्रू कर रहे थे, इन्फो स्कीमा को ट्रू कर रहे थे, पर यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पे मैं कोई हेडर इक्वल्स टू ट्रू एंड इन्फो स्कीमा इक्वल्स टू ट्रू नहीं किया हूँ। क्यों? कि यही तो खासियत है पार्के फाइल की। पार्के फाइल में आपको ये सब चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्के फाइल में ना कॉलम नेम और डेटा टाइप ऑलरेडी होता है, तो हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हेडर ट्रू कर दो या फिर इन्फो स्कीमा ट्रू कर दो। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट है पार्के में। पार्के में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा स्पार्क डॉट रीड डॉट पार्के कर लो और फाइल का पाथ दे दो,
ख़त्म कहानी, और कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट ये रीड कर लेगी, है ना। तो इस तरीके से आप पार्क की फ़ाइल को रीड कर सकते हो। एंड अगर मान लो पार्क की फाइल में मल्टीपल पार्टीशन है, एक पार्टीशन है इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिख दिया, अगर मल्टीपल पार्टीशन है तो वो कैसे रीड करेंगे वो आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, ठीक है। जब अपन मल्टीपल पार्टीशन करेंगे, अभी तो फिलहाल मैंने पार्टीशन दिया ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक ही पार्टीशन बनाया था, ठीक है, PRT0000 एक ही पार्टीशन इसने बनाया। जब मैं यहाँ पे पार्टीशन डिफाइन करूँगा तो मल्टीपल पार्टीशन की फाइल ये जनरेट करेगी। किस केस में? जब हमारे फाइल मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, तो जब हमारा डेटा ज़्यादा होगा तो उस दौरान मैं मल्टीपल पार्टीशन परफॉर्म करूँगा। फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत कम रिकॉर्ड्स थी तो इसलिए मैंने पार्टीशन अप्लाई नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक पार्टीशन बना दिया। तो फर्दर ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा उस केस में अपन पार्टीशन वाले फाइल को कैसे रीड करते हैं। अगर आपके जिज्ञासा के लिए आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप एज अ होमवर्क समझ लो, आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मान लो कैसे आपको मल्टीपल पार्टीशन किया जाता है वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मल्टीपल पार्टीशन करने के बाद कैसे आप उस पार्टीशन वाले फाइल को कैसे रीड कर सकते हो वो आप एक्सप्लोर खुद से कर सकते हो, ठीक है, एज अ टास्क समझ लो, वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखो रीडिंग का सारा काम कर लिए, राइटिंग भी कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पर उससे पहले जो एग्जैक्ट जो वे होती है ना फाइल को रीड करने की मैनुअल स्कीमा के थ्रू, वो चीज़ पहले मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद से अपन अदर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मैनुअल स्कीमा क्रिएट करेंगे एंड स्कीमा के थ्रू CSV फाइल को रीड करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।